नमस्कार, स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। हाल ही में खबर आई है कि कैसे इजरायल एक साथ दो देशों से मुकाबला करते हुए हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी मात देता नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों में इजरायल ने हमास से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली माने जाने वाले हिजबुल्लाह के एक के बाद एक लगभग सभी बड़े कमांडर्स मार दिए हैं। यहाँ तक कि अब तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह को भी मार दिया है। ऐसे में एक तरफ आने वाले समय में हिजबुल्लाह के अस्तित्व को लेकर भी संदेह होता है, वहीं लोगों का मानना है ऐसे में अब जल्दी ही करीब एक साल से चला आ रहा ये युद्ध समाप्त हो सकता है। अगर इजराइल की कुंडली को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि 2023 से लेकर 2025 तक इजराइल लगातार एक लंबे युद्ध में फंसा रहेगा। जैसा कुंडली में दिखता है, अभी तक सब कुछ वैसा ही होता आ रहा है। इसीलिए इजराइल की कुंडली अनुसार पूरी संभावना है कि 2025 के अंत तक इजराइल इस युद्ध में उलझा रहे। इसी के साथ हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं कि कुंडली देखकर समझ आता है कि ये युद्ध लड़ा तो प्रत्यक्ष शत्रु से जा रहा है, यानी ऐसा दुश्मन जिसका इजराइल को शुरू से पता था कि ये इजराइल के खिलाफ हथियार उठा सकता है, लेकिन शायद दुनिया में कहीं भी इसका जिक्र नहीं हो रहा, जो ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में दिखता है कि इस युद्ध के होने की असली वजह कोई छिपा हुआ दुश्मन है जिसका इजराइल को कभी अंदाजा नहीं था कि ये इजराइल के खिलाफ इस हद तक कदम उठाएगा। स्वाभाविक है, ये देश ईरान या लेबनान तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब जानते हैं ये सभी देश इजराइल का खुलकर विरोध करते आए हैं। ऐसे में कुंडली से देखें तो इजराइल के उत्तर पूर्वी देशों पर भी शक जाता है। क्या ये देश तुर्की है, जिसको नाटो में होते हुए भी यूक्रेन रशिया युद्ध से नुकसान हो रहा था। नाटो देश कई और देशों को नाटो में शामिल करने के लिए तुर्की पर दबाव भी बना रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ तुर्की के हथियार और कई अन्य संसाधन की पूर्ति रसिया से होती है। ऐसे में ईरान इजराइल की दुश्मनी और आईमेक कॉरिडोर की घोषणा का किस प्रकार तुर्की व अन्य कुछ देशों ने फायदा उठाया, ये आने वाले समय में सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ ज्योतिष से ये भी निश्चित रूप से समझ आता है कि ये समय युद्ध समाप्त होने का नहीं, बल्कि अभी ये समय युद्ध के और बढ़ने का है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कई और फ्रंट्स पर भी युद्ध शुरू होते हुए दिखें, जो कि कई वर्षों तक लंबे खिंच सकते हैं। इस युद्ध का आखिरी परिणाम क्या होगा और किस प्रकार आने वाले समय में एक नए युद्ध का फ्रंट खुलने वाला है, इस पर आने वाली वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।